प्रगति विज्ञान संस्था के YouTube चैनल विज्ञान आओ करके सीखे में। शुभम जी, हमें ये बताइए कि ऐसे रसायन विज्ञान के ऐसे कौन से प्रयोग हैं जो हम घर बैठे घर में रखी रसोई में, जैसे मान लीजिए चीज़ों से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे, क्योंकि मैं रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ तो मैं ऐसे प्रयोग जानता हूँ कि जो घर में रखी आप सामग्री से बहुत आराम से आप उन्हें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, बड़े फायदे का प्रयोग बताता हूँ कि जैसे आपके पास घर में कुछ चांदी की चीज़ें जैसे रखी हों, उनमें आमतौर से कालस लग जाती है। तो कालस को कैसे हटाया जाए? कालस को हटाते हैं हम, एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए। घर में वो जो एल्यूमिनियम फॉइल रहती है ना, इसमें पराठे वराठे रखते हैं, वो ले लीजिए आप, छोटा सा टुकड़ा, और साथ में बेकिंग सोडा ले लीजिए आप। दोनों को मिलाइए एक पानी में और उसको उठा के कर दीजिए बॉईल, उबाल दीजिए उसे। और उसके बाद जो चांदी का आपका बर्तन हो, सिक्के हो, जो भी हो, आप उठा के उसमें डाल दीजिए और आप कुछ टाइम उसमें छोड़ेंगे। मान लीजिए आधा मिनट छोड़ दिया, 15-20 सेकंड छोड़ दिया, इतने से ही काम चल जाएगा। तो उसकी आप देखेंगे कालस हट सी गई है। अब इसके पीछे की देखिए, मैं आपको रसायन विज्ञान भी बता देता हूँ क्या है कि वो जो कालस आती है सिल्वर के आइटम पे और चांदी के वस्तुओं पे, वो होती है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम कहाँ से आया? एल्यूमिनियम फॉइल से आया। अब एल्यूमिनियम बहुत एक रिएक्टिव मेटल है। अब जब वो उसके साथ आया तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम सल्फाइड को लेके भाग गया, उसके साथ रिएक्ट कर गया और पीछे छोड़ दिया क्या? सिल्वर, चांदी पीछे छोड़ दिया। चमकता हुआ आपका चांदी का बर्तन या ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो पीछे रह गई और बस आपका तो काम हो गया उससे। देखिए, एक और प्रयोग बता देते हैं। एक और प्रयोग है, ऐसे ही मजे के लिए आप कर सकते हैं कि अंडे के आपने छिलके लिए और अंडे के छिलके आपने जैसी सिरके में डालोगे तो गायब हो जाएंगे। तो वैसे तो बड़ा बढ़िया है, मगर इसके पीछे का जो प्रयोग और जो विज्ञान है वो ये है कि जो अंडे के जो छिलके होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? विनेगर में डिजोल्व होता है। विनेगर सिरका हो गया हमारा, सिरके में वो घुल जाता है, तो इस वजह से वो गायब हो जाते हैं वहां से। एक और बता देते हैं, चलिए। जैसे कि आपका सिरका है, सिरके में आपने डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसको जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को आप विनेगर में डालें और उसके ऊपर से जो भाप निकल रही, जो बुलबुले आ रहे हैं, उनमें जब आप अपना मोमबत्ती को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, उसकी लौ कम हो जाएगी और फाइनली बुझ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से आ रही है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। तो ये सारे के सारे छोटे मोटे ऐसे हैं जिनमें आप प्रयोग करेंगे तो आपको रसायन विज्ञान की थोड़ी सी शिक्षा भी मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। हमें ये बताइए कि मैंने आपकी एक YouTube वीडियो देखी है जिसमें आपने समझाया है कि कैसे साबुन से हाथ धोने से कोरोना मर जाता है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को भी एक बार ये बताएं एक सरल तरीके से कि आखिर साबुन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोरोना मर जाता है। देखिए, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इतनी बड़ी बीमारी कोरोना जैसी, जिसने आजकल कितने ही देशों को परेशान कर लिया, शक्तिशाली से शक्तिशाली देशों को परेशान कर लिया, और वो मर जाती है एक महज साबुन से। इतनी छोटी सी चीज़ से मर जाती है और उसके बाद भी हम लोग कभी कभार लापरवाही कर जाते हैं और उसकी वजह से इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से यही उद्देश्य था मेरा यूट्यूब पे वीडियो बना के उसको डालने का, ताकि मैं लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर सकूं इसके बारे में। आपके माध्यम से, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, सवाल, आपके माध्यम से मैं लोगों को और इसके बारे में दोबारा सरल तरीके से बताना चाहूँगा कि इसके लिए, इसका प्रोसेस समझने के लिए, प्रक्रिया समझने के लिए हमें ज़रूरी है ये बात समझना कि वायरस की संरचना कैसी है। अब वायरस में क्या है, दो तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो होती है वो तो फैट की लेयर होती है एक, और उससे नीचे आती है एक प्रोटीन की लेयर, और उसके बाद अंदर में उसके आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए होता है जो मदद करता है उसकी, तब जब वो किसी होस्ट पे चला जाता है, जब किसी को लग जाता है तो उसका आरएनए सबको, सारे के सारे सेल्स को काबू में कर लेता है अपने। अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसका सुरक्षा कवच तोड़ना है। सुरक्षा कवच दो चीजों से बना है। ऊपरी सतह है फैट की लेयर, उस फैट की लेयर को घोलने के लिए साबुन का एक हिस्सा काम करता है और साबुन का दूसरा हिस्सा काम करता है प्रोटीन की लेयर को घोलने के लिए। अब
साबुन के दो हिस्से होते हैं। हो सकता है आपको पहली बार आप ये बात देख रहे हो तो आपको जान के अचंभा हो रहा हो कि दो उसके वो होते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं। साबुन का अगर आप संरचना देखेंगे तो कुछ ऐसी है, एक तो सर होता है साबुन के मॉलिक्यूल्स में, और एक धागे जैसी सी पूंछ होती है पतली सी। अब वो जो पतली सी पूंछ होती है वो काम आती है हमारा फैट को घोलने के लिए, क्योंकि वो नॉन पोलर होती है। अब ये चीज एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट समझ पाएगा कि नॉन पोलर क्या होती है। और जो उसका हेड होता है वो काम आता है प्रोटीन की लेयर को घोलने के लिए। अब दोनों मिला के काम ऐसा करते हैं कि वायरस की दोनों लेयर खत्म हो जाती है। बचा हुआ काम आपका पानी कर देता है। आपने साबुन लगाया, हाथ धोए पानी से, तो बाकी सारा का सारा पानी बहा के ले जाता है उसके जो टूटे हुए अवशेष होते हैं, तो इस प्रकार से वो खत्म हो जाता है। तो ये है। तो एक और सवाल आपके लिए जो मतलब हमारे काफी दर्शक आई थिंक जानना चाहेंगे वो ये है कि भाई ठीक है, हमने साबुन से हाथ धो लिया, ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए कोरोना घर में आ गया, फर्श पे है या कहीं पर भी हमारी किसी सामान पे लगा हुआ है, तो हम कैसे उससे निजात पाएं? क्या हम करें जिससे मतलब घर में कोरोना आ गया तो हम उसे मार सकें? ये भी आपका एक अच्छा सवाल है। इससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी कि कैसे रख रखाव करना है। देखिए, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सबके कि जिसको लगाने से कोरोना मर सकता है। जैसे कि उनमें से एक चीज़ है ब्लीच। ब्लीच आप जनरली बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फर्शों पे भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीच में एक कंपाउंड, एक तथ्य होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जब आप उसे डालते हैं उसमें से क्लोरीन बाहर निकलती है, और क्लोरीन विनाशक है इसकी, वायरस की, कोरोना वायरस की। वो ऑक्सीडाइज कर देती है। ये होता है, ये तो केमिस्ट्री की प्रक्रिया हो गई। खैर, मगर अगर आप ब्लीच डालें कुछ पानी में मिला के, फर्शों पे लगाएं, फर्नीचर पे लगाएं, तो इससे कोरोना मर सकता है। ब्लीच ना हो तो आप जो घर में लाल दवा होती है, लाल दवा को कंपाउंड का नाम है उसका पोटेशियम परमैंगनेट, केमिकल फॉर्मूला है इसका ये KMnO4। तो इसको अगर पानी में आप घोल के फिर फर्शों पे लगाएं, फर्नीचर पे लगाएं, तो ये भी लगभग वही काम कर देता है। ऑक्सीडाइज करके कोरोना को ये भी मार देता है। और देखिए, ये तो हो गई उनकी चीज़ें, उनकी बात, जैसे फर्श और आपका फर्नीचर वगैरह हो गया, या कुछ ऐसी वस्तु जो आपको खानी नहीं है, जो अंदर नहीं जानी शरीर के। अगर सब्जी वगैरह की बात करें, फल वगैरह की बात करें, उन पे इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा हानिकारक भी हो सकता है। अगर अंदर चला गया तो दिक्कत कर सकता है। तो उसके लिए क्या करें आप? उसके लिए आपको चाहिए कि आप पानी को थोड़ा सा तेज गर्म कर लें। कितना गर्म? गर्म इतना कि वो 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, या 65 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 65 डिग्री सेल्सियस हो जाए? क्योंकि जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वैसे तो कहते हैं मर जाता है, मगर कहीं कहीं ये भी पाया गया है कि 65 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह लेता है, उसके बाद नहीं रह पाता। तो 65 डिग्री सेल्सियस आप ले लें, और उससे ऊपर का पानी गर्म करके आप अपना फल वगैरह को और सब्जी वब्जी को या कच्ची चीज़ें जो हैं उनको आप धो लें, और उसके बाद उससे खा लें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और साथ में घर की खिड़कियां वगैरह खोल के रखें तो थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा बना रहता है, तो उससे प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है। और साथ में अगर वायरस अगर बाई चांस कोई हवा में घूम रहा है, हालांकि हवा में ज़्यादा घूमता नहीं है, मगर अगर घूमता है तो बाहर भी निकल सकता है। अच्छी चीज़ है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शुभम जी, अगर साबुन से कोरोना मर जाता है तो क्या हम ऐसे दस्ताने और मास्क पहने जो धोए जा सकें? देखिए, भारत के परिवेश में और इस विषय को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, हमें ज़रूरी है इस बात का कि हम ऐसे मास्क पहने जो धोए जा सकें। ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत एक बहुसंख्यक देश है, जिसमें की संख्या लोगों की बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप अगर ऐसे मास्क खरीदेंगे जो धोए ना जा सकें, तो उससे एक तो खर्च भी बढ़ता है, और दूसरा वेस्ट पोल्यूशन वगैरह वो तो ज़्यादा होता ही है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पैदा होगा। तो रीयूजेबल मास्क लेना एक अच्छी सोच है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए।
मेरा अगला सवाल है कि आपको रसायन विज्ञान इतना क्यों पसंद है? अब जाहिर सी बात है, मैं रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ, मुझे पसंद है, मगर चलिए वो तो अलग बात हुई। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों पसंद है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। हम जितनी भी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी रसायन विज्ञान से ही ताल्लुक़ रखती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ लीजिए, जो हम पानी पीते हैं, वो भी एक हमारा रसायन विज्ञान का कंपाउंड है, H2O। हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, उन सब में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट रूट के ग्लूकोज तक पहुंचता है, और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, मगर मोटे मोटे तौर पे यही है। और जितने भी हम चीज़ें खाते हैं, कोई ना कोई खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, सारे के सारे हमारे एक केमिस्ट्री के हमारे मॉलिक्यूल ही हैं, रसायन विज्ञान के हमारे मॉलिक्यूल ही हैं। तो ये तो हमारे जीवन में बिल्कुल एकदम घुला मिला है, इससे तो हम दूर कभी हो ही नहीं सकते। हम जो भी खाना खाते हैं फिर उसे पचाते हैं, तो ये तो हमारे चलती फिरती, हम तो लेबोरेटरी हैं वास्तव में। और तो इस वजह से हमारे डेली लाइफ में इतना ज़्यादा घुला मिला है, तो इसकी वजह से हमारा रसायन विज्ञान की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आजकल के टाइम में। और टाइम ऐसा कि जहाँ कोई भी बीमारी आ जाती है, आप देखिए कि अभी ये कोरोना वायरस चल रही है, उससे पहले सार्स चली थी, मर्स चली थी, इबोला चला था। तो आजकल के टाइम में तो अगर केमिस्ट्री की जानकारी आपको है थोड़ी बहुत, तो आपको ये बड़ा फ़ायदा कर सकती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कैसे साबुन की एक छोटी सी नॉलेज से हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को मारा जा सकता है। तो जीवन में इसका महत्व और बढ़ जाता है। और साथ में मेरा ये भी मानना है कि केमिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ी सी कल्पना की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन चलती हैं वो कोई देख तो सकता नहीं, वैसे तो आंख से दिखाई देती नहीं है। अब इसमें कल्पना की ज़रूरत है, सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या अंदर चल रहा होगा। तो ये इसका महत्व है। जी, बहुत काफ़ी दिलचस्प चीज़ बताई आपने केमिस्ट्री के बारे में, कि जो हम रोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कितना हम रसायन विज्ञान से वाकई में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा हमारे दर्शकों को। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं खुद ही ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली जो कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी रसायन विज्ञान से ताल्लुक़ रखता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। ओके, नमस्ते। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।